Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. Now, my dear students, in this class, we are going to cover the next chapter of your book and it's about chapter number 5. So, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर नंबर 5 में हम क्या डिस्कशन करेंगे? आपका पास्ट टेंस. हमने प्रेजेंट टेंस देख लिया, अब पास्ट टेंस देखते हैं. प्रेजेंट टेंस इससे पहले वाली क्लास में देखा था ना. अब देखिए पास्ट टेंस में क्या है. मैच ईच क्लाउड्स विद योर करेक्ट आंसर ऑफ द राइट. अब इसके आंसर्स यहाँ लिखे गए हैं, आपने मैच करने से. फर्स्ट लिखा दे पैक्ड व्हेन वी केम. उन्होंने पैक कर लिया जब हम आए. तो इसका क्या आएगा? दे पैक्ड बिफोर वी केम. उन्होंने पहले से पैक कर लिया आने से पहले. ओके. दे वर पैकिंग व्हेन वी केम. तो क्या आएगा? दे वर इन द मिडल ऑफ द पैकिंग और वी केम एंड दे पैक्ड. They were packing when we came. So they were in the middle of the packing when we came. मतलब वो पैकिंग कर रहे थे, मतलब उनका काम अभी चल रहा था. यहाँ लिखा they had packed when we came. So we came and they had packed. ये होगा कि हमारे आने तक उन्होंने सारी अपनी पैकिंग डन कर ली थी. Now let's see simple past tense किसको कहेंगे, कैसे रहता है ये. So the simple past tense is used for an action completed at some time in the past. Past में वो काम done हो चुका है. So the simple past tense is used for an action completed at some point in the past. एक point of time point में वो काम हो गया है. So the time is mentioned or understood in the context. क्या है example? I phoned him yesterday. वो done हो गया. Simple past, पहले काम वो हो चुका है, done. कोई भी काम simple past का जो एक्शन होगा completed हो जाता है, वो भी कब? कभी ना कभी तो पास्ट में वो काम हुआ है. जैसे मैंने उसको फोन किया था yesterday, अब कब किया, कितना टाइम पे किया, वो नहीं पता. My father brought this camera from Japan. जापान से मेरे पापा कैमरा लेके आए थे. ओके. नेक्स्ट, the simple past is sometimes used for the habits or repeated actions in the past. कोई habit या repeated actions हो past वाले, वो भी हम बताते हैं. When I was in China or when I was in Chennai, I went to the beach nearby every evening. तो इस तरीके से हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं. इसको भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्मेटिव में होता है. जैसे पॉजिटिव में हम यूज क्या करेंगे, देखिए आई यू दे के साथ तो हमें पता है क्या यूज करेंगे. सेम, प्लेड, एट. ही शी इट के साथ आप यूज करेंगे डांस, सेट. ओके. डिड नॉट, और उसी तरीके से हम डिडंट यूज करते हैं पास्ट टेंस. जैसे डू और डज था, यहाँ पे डिड यूज होगा. ठीक है. सो यूजेस ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस का कहाँ यूज करेंगे. सबसे पहले टू एक्सप्रेस एक्शन विच हैड बीन फिनिश्ड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. अभी टाइम जब मैं बोल रही हूँ उससे पहले वो काम हो चुका है. टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट, कोई भी पास्ट की हैबिट होगी उसको भी बताने के लिए हम यूज करते हैं. जैसे वी वेंट टू द न्यू मॉल इन साकेत यस्टरडे. हम लोग गए, वेंट, हम लोग गए, जो मॉल है साकेत में उधर गए थे, वो भी कब, कल. डिड यू गो टू द न्यू मॉल इन साकेत. डिड का डिडंट आंसर आ जाएगा. समझे. नेगेटिव में डू, वहां पे डू और डस थे, यहाँ डिड आ जाता है, डिड का डिडंट नॉट हो जाएगा. ठीक है. अब इनको फिल करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब ट्रीट का क्या होगा, ट्रीटेड हो जाएगा. इन द ओल्डर डेज चिल्ड्रन ट्रीटेड देयर एल्डर्स विद द ग्रेट रिस्पेक्ट. नेक्स्ट, इन द 1980 वी लेफ्ट. वी लीव का लेफ्ट इंडिया टू सेटल डाउन इन कनाडा. Next, America planes continues bombed Taliban positions in Afghanistan. Okay, इस तरीके से आप इन सबको भी यूज करेंगे. टेक का टेकन हो जाएगा. ओके. ट्राई का ट्राइड हो जाएगा. ओके. नाउ अब इसको भी हम, जैसे अभी ऊपर सिंपल पास्ट टेंस में ये सेंटेंसेस को आपने लिखना है. ठीक है. स्लीप का स्लेप्ट हो जाएगा. ठीक है. आर नहीं हो जाएगा. आर क्यों लिखा है यहाँ पे, है ना. इस तरीके से हम इनको चेंज कर देंगे और इसको लिख देंगे. सीन्स नहीं होगा. ठीक है. ये सब प्रेजेंट के स्ट्रक्चर्स है, इनको हमने पास्ट में लिखना है. ठीक है. ना पास्ट कॉन्टिन्यूस, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो इज एम आर प्लस आईएनजी, यहाँ पे वॉज और वर प्लस आईएनजी लग जाएगा. ठीक है. ये बता देगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो चीज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखी गई है. इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्मेशन में रहता है. पॉजिटिव में जो प्लूरल होगा उसके साथ वर्ड लगेगा, जो सिंगुलर होगा उसके साथ लग जाएगा
वॉज। जैसे ही शी सिंगुलर है तो मैंने वॉज लगाया, आई यू दे प्लूरल थे तो मैंने वर्ड लगा दिया। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट यूज कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चनिंग में क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लिखेंगे। ओके, नाउ यूजेस क्या रहता है इसका। फर्स्ट, we use past continuous tense to express an action in progress at some moment before the time of speaking. वो काम, we use past continuous tense, कौन सा, past continuous tense to express an action that is progress at some moment before the time of speaking. पास्ट में वो काम थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू था, प्रेजेंट में नहीं है, अभी बोलते टाइम नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, तो पास्ट में वो काम हो रहा था। ठीक है, कल मैं वहां पे पढ़ रही थी, कल मैं उस रूम में बैठ के पढ़ रही थी, अभी तो नहीं, कल, और वो भी पढ़ रही थी, कंटिन्यू था उस टाइम पे वो काम। ठीक है, सो जैसे आई वॉज चेकिंग माई कार टायर, मैं कर रही थी, क्या कर रही थी, चेक कर रही थी कार टायर को। ठीक है, द रेस्क्यू टीम वॉज लुकिंग फॉर सर्वाइवर्स ऑफ द बोट डिजास्टर, वो लोग ढूंढ रहे थे जो भी बचे हुए लोग हैं उनको। ठीक है, so we use past continuous tense for the longer actions and the simple past tense for the shorter action. longer actions जो काम थोड़े लंबे समय तक हुआ तो वहां continuous आ जाएगा, कम समय तक हुआ तो simple past आएगा। to show something happened when a longer action was going on, जैसे लिखा I was checking my car tires when my friend arrived. friend arrived तो एकदम instant हो गया, वो आया। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हमने यूज किया सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, और यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज किया। सिंपल पास्ट जस्ट एक एक्शन को बताते हैं, वो आया वो गया, ऐसे क्विक एक्शन, शॉर्टर एक्शन। और जो कॉन्टिन्यूस होगा वो काम चल रहा था, जैसे आप चेक कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे, आप खेल रहे थे, वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो काम हुआ। ठीक है, माई ब्रदर एंड आई वो फाइटिंग, मैं उस टाइम पे लड़ाई कर रही थी उससे, जो मेरी लड़ाई थी वॉज ओवर द न्यू गेम्स व्हेन आवर मदर केम एंड स्कोल्ड अस, जब हमारी मम्मा आई और डांट दिया, वो इंस्टेंट एक्शन था, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज किया। और बाकी जो लॉन्गर ड्यूरेशन में हम क्या काम कर रहे हैं, लड़ रहे थे, तो वहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, past continuous tense is used to refer to repeat action in the past with always on forever, जैसे अंजुन एंड शीला were forever fighting about the possession। तो इसको हम कम यूज करते हैं, बट आप ये चीज ध्यान रख लेना, एक जो अगर सिंपल आप अगर एक आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो उसका सिंपल पास्ट होगा। Now rewrite the following sentences changing the verb to the past continuous tense में change करना है। The boy leans against the tree, the boy was leaning against the tree. A cold wind blow, a cold wind was blowing, हवाएं चल रही है। ठीक है, चल रही थी। She hid herself, she was सिंगुलर है तो was लगाएंगे, प्लूरल होता तो लगाते verb, she was hiding herself। okay, the leaves fell to the ground, the leaves प्लूरल है तो यहाँ were falling, ठीक है, to the ground। ओके, सो यहाँ पे हम बाकी सब भी इसी तरीके से लिखेंगे। नाउ पिक द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट, कौन सी वर्ब यहाँ आएगी, कुक आएगा या वॉज कुकिंग आएगा, सिंपल पास्ट आएगा या फिर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। व्हाइल मदर फिल इन द ब्लैंक फॉर द पार्टी माई सिस्टर क्लीन द रूम, मेरी सिस्टर ने क्लीन कर लिया रूम, तो मेरी मम्मी उस टाइम काम कुकिंग कर रही थी, तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन वाला है, सो वॉज कुकिंग, माई मदर सिंगुलर सो वॉज कुकिंग आता। ठीक है, as the car fill in the blank down the hill we heard the loud explosion, loud explosion instant था, यहाँ पे आएगा continuous वाली चीज, सो क्या आ जाएगा, was speeding down, जब वो स्पीड से नीचे 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 जा रही थी। while the teacher fill in the blank the exercise book the children's fill in the blank story books quietly, so while the teachers, टीचर सबसे पहले करेक्टिंग कर रहा होगा तो उसमें टाइम लगेगा, तो उसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे, तो टीचर के लिए वॉज करेक्टिंग होगा। द एक्सरसाइज बुक द चिल्ड्रंस उस टाइम क्या करेंगे, रेड स्टोरी बुक्स क्वाइटली, उस टाइम बच्चा स्टोरी बुक्स फटाफट से पढ़ रहे थे। अब इस केस में ई पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करना है। अब यहाँ क्या लगेगा, फिल इन द ब्लैंक दैट फिल्म ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, सो क्या आएगा, यू अब यहाँ पे क्या आएगा, या तो कॉन्टिन्यूस या तो हम वो यूज करेंगे। सो यू वॉच दैट फिल्म ऑन द, कल देखी ना, सो यू
watched that film on the television last night. Next, what was that noise last night? Sorry, it was me. I fill in the blank, my singing. So I was practicing my singing. मैं अपनी singing को practicing कर रही थी. Practicing my singing. Okay. I fill in the blank in the last bed night before this I fill in the blank. So up I fill in the blank in the last bed night when suddenly there was a loud bang in the kitchen. So मैं क्या कर रही थी उस टाइम पे सो रही थी. So I was lying on my or in the last bed. So I was lying. मैं सो रही थी जब क्या हुआ, एकदम बैंग की आवाज मैंने सुनी. ठीक है, आगे देखते हैं. करेक्ट और कंप्लीट द वर्ड. अब देखिए, अब वही चीज आपकी बार बार पूछी गई है. अब यहाँ पे देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द करेक्ट ऑर्डर विद द वर्ब इन द सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. अब देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और जो सिंपल पास्ट हमने पढ़े उसके देखिए ई तक एफ तक हमने पढ़ लिए है ना. तो दैट मीन्स अब आप कर लेंगे. दे फिल इन द ब्लैंक. दे were meaning to invite देख के लिखते हैं. They were meaning to invite us वो लोग हमको इनवाइट करना चाहते थे. इनवाइट us but kept forgetting. बट वो लोग भूल गए. ठीक है. When he about story was always, so our grandfather was always, my grandmother was always telling us about our grandfather was always telling us about a boy when telling us stories about stories हो गया. About when he was a boy. About when he was a boy. Okay. Okay. So हाँ, ये रहा. He was a boy. इस तरीके से आपने बाकी भी फिल कर लेने. ओके. अब देखिए, जी पार्ट में भी वही है. Some of the verbs in the sentences given below are incorrect. अंडरलाइन करना है कौन कौन सा इनकरेक्ट लिखा है. जैसे लिखा है my son coughing so badly. coughing थोड़ा होता है. So badly last night that he could not sleep. This is incorrect. The book I reading क्या है? कुछ तो लिखो. I was reading this afternoon is very interesting. I could not लिख दिया. सो यहाँ पे पास्ट का ये सेंटेंस है और ये पास्ट ही पढ़ा है तो यहाँ पे was या were लिखना चाहिए था. I है तो was ही लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट, आपको सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर दिया. देखिए, इट रेफर टू इवेंट्स और स्टेट्स इन द पास्ट. सिंपल नॉर्मली जो चीज पास्ट में हुई है. पास्ट कंटिन्यूअस में रेफर टू द इवेंट व्हिच वर इनकम्प्लीटेड और इन प्रोग्रेस एट और अराउंड अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट. पास्ट में वो काम हो रहा था. ओके. जैसे इसमें ये सारे वर्ड्स ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर, ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं. ठीक है. फिर सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यू में वी यूज आइदर बोथ टू टॉक अबाउट टू इवेंट्स और सिचुएशन व्हिच हैपन एट और अराउंड द सेम टाइम. ग्रेट. अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं जो है पास्ट परफेक्ट टेंस. वो कब यूज होता है. इसका भी आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्मेशन में बनता है. यहाँ पे ना बेटा हैड आ जाता है. जहाँ पे वहां प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज हैव पढ़ा था, यहाँ पे सिर्फ हैड आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा,
past perfect tense is used when we wish to say that some action had been completed before another has started. यहाँ पे देखिए जो पास्ट में एक्शन डन हो गया वो तो सिंपल पास्ट में आएगा, तो पास्ट परफेक्ट में कौन सी चीज आ जाती है कि दो काम हुए, एक काम पहले से डन हो गया होगा. समझो वही चीज यहाँ लिखिए. The past perfect tense is used when we wish to say that some action had been completed before another was started. एक शुरू होने से पहले वाला कंप्लीट हो गया होगा तो वो हम इसमें लगाएंगे पास्ट परफेक्ट. नहीं तो अगर वो काम पहले से डन है तो हम सिंपल पास्ट में उसको लिख देंगे, फिर हमें ये लिखने की जरूरत कब पड़ेगी. ठीक है, जैसे लिखे वी हैड ईटन आवर डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव. जैसे ये वाले क्वेश्चंस आपने बहुत सुने होंगे. जब हम ट्रेन पे स्टेशन आए, ट्रेन निकल चुकी थी, आए ट्रेन निकल चुकी थी, तो ट्रेन पहले निकल गई, हम बाद में आए हैं. समझे? सो जो पहले निकल चुकी वाली होगी तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में यूज किया जाएगा. ठीक है, सो द वर्ब एक्सप्रेसिंग द प्रीवियस एक्शन इज पुट इन द पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे. देखिए प्रीवियस एक्शन जो काम, देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या लिखा है, वी हैड ईटन, आई हैड लेफ्ट माई ऑफिस. हमने पहले खाना खाया, उसके बाद मैंने ऑफिस को छोड़ दिया. ठीक है, सिंपल पास्ट में लिखा होगा बिफोर द गेस्ट अराइव बिफोर वी केम. बिफोर द गेस्ट अराइव बिफोर वी केम, गेस्ट के आने से पहले हम आ गए. ठीक है, अब टिक करेंगे इन केसेस को. देखिए ही हैड विजिटेड, दैट मीन्स यहां पे हमने लिख दिया क्या, पास्ट परफेक्ट, कि हम लोगों ने विजिट किया मैनी टाउन्स बिफोर, क्या होने से पहले. दो बार थोड़ी ना हैड होगा. वॉज रिटर्निंग क्यों लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअस में क्यों लिखेंगे, ही रिटर्न होम. ठीक है, हम लोगों ने पहले से ही विजिट कर लिए थे बहुत सारे टाउन, उसके आने से पहले ही रिटर्न होम. उसके घर आने से पहले ही हमने पहले काम जो कर लिया है, दैट मीन्स हमने पहले से विजिट कर लिया है, तो जो पहले से विजिट कर लिया वो हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में. नेक्स्ट लिखा है आई हैड बीन रीडिंग. आई हैड बीन रीडिंग तो ये बता रहा है आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अभी हमने नहीं पढ़ा बट हमें पता लग गया. दिस बुक फॉर लास्ट टू वीक्स बिफोर शी अराइव्ड. हैड अराइव नहीं होगा, शी हैज क्यों लिख दिया हमने यहाँ पे, ये क्या है स्ट्रक्चर, ये तो है ही नहीं, है ना. सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास शी अराइव्ड. ओके, द सर्वेंट हैड फिनिश हिज वर्क व्हेन. सर्वेंट ने अपना पहला ही काम फिनिश कर दिया व्हेन आई कॉल्ड हिम. समझे, इस तरीके से दोनों चीज आपकी पास्ट परफेक्ट नहीं है, एक पास्ट परफेक्ट होगी तो दूसरी आपकी सिंपल पास्ट हो जाएगी. ठीक है, अब इसमें भी फिल करना है वही चीज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंपल पास्ट, और ये सब चेंज करना है. शी के साथ क्या आएगा, उसने क्या द ड्रेस बिफोर, पहले से कर लिया है तो हैड चेंज, उसने पहले से ड्रेस अपनी चेंज कर ली है बिफोर शी वेंट टू स्लीप, सोने से पहले. दे फिल इन द ब्लैंक टू इंडिया टू मीट अस बिफोर शी रिटर्निंग होम. रिटर्न होने से पहले उसने वो काम कर लिए. ही हैड कम टू इंडिया, पहले से ही घर जाने से पहले वो लोग इंडिया आ गए. अब यहाँ क्या, रीराइट द स्टेटमेंट पुटिंग द मिसिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक्स. आई डिड नॉट वांट टू सी द फिल्म बिकॉज आई सीन इट ऑलरेडी, बिकॉज आई सीन इट ऑलरेडी, ये मिसिंग है. Kavita and Asad were not at the party because we invited them. ये दोनों पार्टी में नहीं थे because we invited them. यहाँ पे मिसिंग लग रहा है. ठीक है, तो इस तरीके की आप मिसिंग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना है. पास्ट परफेक्ट टेंस हम सबको पता है, पास्ट परफेक्ट हैड यूज होगा. इसमें दो एक्शन होंगे, एक पहले हो चुका होगा. जैसे बिफोर आई ब्रॉट माई फ्लैट, आई हैड शेयर्ड अ हाउस विद माई फ्रेंड. मैं अब लिया नहीं है, लेने से पहले उसने वो काम किया था, अपने दोस्त के साथ शेयर किया था. फिल इन द ब्लैंक, दे वर गोइंग अवे फॉर अ वीकेंड. यू had you no, they were going for a weekend. आप क्वेश्चन पूछो यहाँ पे. Although he loves football, my brother fill in the blank to see a live match till last weekend. क्या किया उसने, देखा. So my brother had not gone to see the live match till last weekend. तो इसी तरीके से बाकी भी अब यहाँ पे भी ज्वाइन करना है आपको सेंटेंसेस को, और इसको
पास्ट परफेक्ट में करना है। अभी इतने सारे अब हमने पढ़ लिए, इसमें देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे दिए, तो आपको भी कुछ खुद से ट्राई करने पड़ेंगे। ओके, अब लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्मेशन में स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इसमें चीज आपकी ना बीन लग जाता है, हैड के साथ बीन प्लस आईएनजी लग जाता है, कॉन्टिन्यू है ना, तो ये पास्ट में वो काम कॉन्टिन्यू रहा और डन हो गया, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं, we use the past perfect continuous tense to refer to an action which had been going on continuously up to that time in the past that we are talking about. पास्ट में एक टाइम में वो काम एक्शन हो रहा था और क्या हुआ, it referred to an action which had been going on continuous up to that time in the past that we are talking about. उस टाइम पे वो कंटिन्यू था, पास्ट में वो टाइम पे कंटिन्यू था। जैसे my father had been managing the factory for 30 years before he retired. रिटायर होने से पहले उन्होंने ये काम किया था, ठीक है। तो देख रहे हो ना, had been यूज किया जा रहा है, अब इसमें यूज करिए। They fill in the blank for an hour when they fill in the blank. So they had been waiting for an hour when they open the doors of the theater. Okay, यहाँ पे भी देखिए, सुमन had been singing for almost 2 hours before the concert concluded. Okay, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए, there is an error in each sentences. हमने उसको बताना है उस एरर को, जैसे यहाँ लिखा है the writer was 12 years old and she used to का usually लिख लिया, stay with her grandparents in North India or North Karnataka, so staying with her grandmother's आ जाएगा। Since there are very few diversions, since there are very few diversions, so यहाँ पे भी आप बताएंगे कि इनमें कौन सी चीज को आप करेक्ट करके यहाँ पे लिख पाएंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। सो काफी क्वेश्चंस थे, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए एंड गिव मी द आंसर्स in your write down the answers in your notebooks and tell and revise this chapter well. अब मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। Till then, bye bye.